Now the last part about this chapter is the apoptosis and necrosis. उसको जरा एक नजर देख लेते हैं and then we'll wind up this chapter. बहुत easy chapter था, आसान था. Apoptosis and necrosis. Apoptosis and necrosis. तो इन दोनों में फर्क क्या है? पहली सिमिलैरिटी दोनों के अंदर तो ये है कि दिस इज ऑल्सो सेल डेथ एंड दिस इज ऑल्सो सेल डेथ. ये भी सेल डेथ है और ये भी सेल डेथ है. पहला पॉइंट तो इन दोनों का सेम हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये आपके पास ऑटोमेटिक या इंटेंशनल सेल डेथ है. इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, और प्रोग्राम्ड, कि सेल जानबूझ के अपने आप को प्रोग्राम करता है कि उसकी सेल की डेथ हो जाए. ये आपके पास क्या है? इन्फेक्शुअस सेल डेथ है. किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी डैमेज की वजह से, सेल के डैमेज की वजह से सेल अगर मर जाए तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3. एग्जाम्पल समझ लो इनकी. एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में कब होते हैं या कब हो रहे होते हैं? मिसाल के तौर पे आरबीसीज की एग्जांपल ले लें. आरबीसीज हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज. 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं. प्रोग्राम्ड है कि 120 दिन हुए, खट मर गए. किसी ने आकर उनको मारा नहीं, खुद ब खुद ही मर गए. दे वर प्रोग्राम टू डाई ऑन दैट 120th डे. दिस इज एपोप्टोसिस. इसी तरीके से आपके पास मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं ह्यूमन वेब्ड फिंगर्स. जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, डेवलपमेंटल स्टेजेस में थे मदर की बॉडी के अंदर, तो हमारी उंगलियों के दरमियान में वेबिंग्स थी. जिस तरह से छिपकली वगैरह के अंदर नहीं होती, वेब्स होती हैं बीच में, जाल जाल से बने हुए होते हैं चिपकने में या उड़ने में. ये आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए. ये सब खत्म हो गए. सेल खुद ब खुद ही उनकी डेथ हो गई. ऑन देयर ओन, प्रोग्राम, किसी ने आकर उनको मारा नहीं. तो ये सेल की अपनी प्रोग्राम्ड डेथ है जो उसने पहले से सेट करके रखी हुई होती है. द फाइनल थिंग अबाउट दिस इज, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ने आके सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिन जमा हो गए, कोई टॉक्सिन जमा हो गए थे किसी स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के अंदर, अपेंडिक्स फॉर एग्जाम्पल होता है, बर्स्ट हो जाता है किसी वजह से. तो ये सारे क्या है? ये सारी की सारी सेल की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, सम डैमेज, जिसकी वजह से वो सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बात खत्म हो जाती है. दिस वाज द लास्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर. उम्मीद है कि आपको जो बेसिक चीजें समझ में आई होंगी. कोशिश की कि क्रोमोसोम्स के साथ डीएनए को लिंक किया जाए. जितनी इंफॉर्मेशन आपके लेवल पे पॉसिबल थी देना वो आपको दी, क्योंकि इसमें और इन डेप्थ और भी बहुत सारी बातें हैं. बट चूंकि आपका लेवल अभी नहीं है, अभी 9th क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे बहुत सारी बातें, तो कोशिश करके जितना पॉसिबल हो सका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड किए जाएं इस चैप्टर को सामने रखते हुए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्यूचर प्रिपरेशंस. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.